हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। दोस्तों आज हम सीखेंगे 42 इंच पैंट प्लाजो की मार्किंग और उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। दोस्तों ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है और इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर रखा है और इसमें हम 42 इंच पैंट प्लाजो की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम उसके फ्रंट पार्ट पर मार्किंग करेंगे। तो हमारी लेंथ है 37 इंच और हिप है हमारी 42 इंच। तो इस तरह से हम इसमें फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाएंगे बुकरम की और बैक साइड में रबर लगाएंगे इलास्टिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम -1.5 इंच बेल्ट करेंगे इस तरह से और 37 इंच प्लस, तो यहाँ पे इस तरह से हमने 1.5 इंच माइनस बेल्ट किया और 37 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और प्लस आधा इंच ऊपर सिलाई के मार्जिन के। तो यहाँ पे 39.5 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी लेंथ निकल आएगी। फ्रेंड्स ये हमारी लेंथ निकल आई और इसकी कमर की चौड़ाई फ्रेंड्स हिप के अकॉर्डिंग ही होती है। तो हिप हमारी है 42 इंच, इसका हम 1/4 करेंगे 42 का। 2 का इस तरह से हमने 1/4 किया और प्लस इसमें 2 इंच करेंगे। तो यहाँ पे 23 लेंगे इस तरह से। 23 का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे इसके क्रोच एरिया का निशान। तो क्रोच एरिया हमारी है, तो क्रोच एरिया किस तरह से लेना है हमको आसन, हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच। यहाँ पे इस तरह से ये 1/4 हमारा और प्लस इसमें हमने 1.5 इंच किया। तो ये हमारा आसन का निशान। क्रोच एरिया इस तरह से हमको 1/4 प्लस 1.5 इंच और यहाँ पे हमें लेना है 2 इंच का निशान। फ्रेंड्स आप इसको 2 से 2.5 भी ले सकते हैं। आप किसी का मेजरमेंट एक जैसा नहीं होता है, तो आप जिस थाई अगर ज्यादा है तो आप थाई को नाप लीजिए। तो उसके अगर आपकी थाई हिप से ज्यादा है तो यहाँ पे आप उसकी लूजिंग दे सकते हैं। यहाँ से थाई नाप लीजिए कितनी है, उसकी हाफ करके यहाँ पे आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं और इसको फिर कमर से तिरछा इस तरह से ऐसे जोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लीजिए आप। यहाँ पे मुझे इसी तरह से लेना है तो मैंने यही लिया है। आप चाहें तो थाई को नाप सकते हैं और उसका निशान लगा सकते हैं। अब आप इसको यहाँ से नापिए। ये हमारा है 15 इंच का इस तरह से और इसका इस तरह से हाफ कर लीजिए। दोस्तों इसको नापना जरूरी होता है, इसका सेंटर एरिया निकालना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं नापेंगे ऐसे ही डायरेक्ट निशान लगा देंगे तो आपकी पैंट घूमती रहेगी। तो इस तरह से आपके पैंट का एक पौंचा आपने देखा होगा घूम जाता है, वो ये दिक्कत आ जाती है। और ये मार्जिन हमको यहाँ पे लेना है इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है और यहीं पे हमको मोहरी नाप लेनी है। मोहरी हमारी फ्रंट पे रहेगी 5 इंच की और यहाँ पे 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 6 इंच का इस तरह से निशान लगा देंगे। और 37 ये हमारी लेंथ का निशान था। फ्रेंड्स ये लेंथ का निशान था जो मैंने नहीं लगाया था, आप चाहे तो लगा सकते हैं इस तरह से। और ये मोहरी एक्स्ट्रा, और इस तरह से हमारी मोहरी का निशान आ गया। हमारा क्रोच एरिया। अब हम यहाँ से हमको आधा इंच का इस तरह से शेप दे देना है। इस तरह से आपको कर्व सेट कर लेना है और ये यहाँ पे निशान इस तरह से लगा देना है और इस तरह से हमको और ये जो हमने आधा इंच का इधर से किया था, ये इसका ही सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेना है और इस तरह से हल्की सी यहाँ से हमको राउंड शेप दे देना है इस तरह से। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट था इसको हमको यहाँ पे इस तरह से रखना है और ये हमको शेप दे देनी है।
तो ये फ्रेंड्स हमारी आई फ्रंट पार्ट की मार्किंग। और जब हम इसको कट करेंगे तो मोहरी को अंदर के लिए पलट लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको कट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने कट कर दिया है ऊपर का हिस्सा। और इस तरह से आपने देखा होगा जब हम अब साइड सिलते हैं, ये यहाँ पे ये साइड सिलते हैं तो हमारी पैंट ऊपर खिंचती रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पे मोहरी को आधा इंच नीचे के लिए इस तरह से, जो हमने मोहरी का मेजरमेंट लिया था, आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से। फिर हम मोहरी कट करेंगे और आप इसी तरह से फिर मोहरी कट कर लीजिए। ये इस तरह से आधा इंच, इससे आपका मोहरी खिंचाव नहीं मारेगी ऊपर के लिए। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। इसी को रख के हम बैक पार्ट कट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रख लिया है। अब ये फ्रंट पार्ट को हम 1 इंच नीचे के लिए डाउन करेंगे। यहाँ से 1 इंच से आधा इंच डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0.75 डाउन किया है इस तरह से। और ये इधर से तिरछा मिला देंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। बैक पार्ट पे फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 3 इंच लेंगे ऊपर, और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा, और यहाँ पे बैक साइड में 4.5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। 1 से 1.5 इंच आप ऊपर के लिए इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये 2.5 इंच का यहाँ पे आप इससे ज्यादा लूजिंग दे सकते हैं तो बैक पार्ट में निशान लगा सकते हैं 2.5 इंच का। यहाँ पे भी ये 2.5 इंच का इस तरह से, और इस तरह से आप निशान लगा दीजिए। क्रोचे जैसे इसे बनाना है और इसको हल्का सा राउंड शेप देना है इस तरह से। और बैक पार्ट पे जो हमने यहाँ पे कपड़ा लिया था उसको इस तरह से हल्का सा राउंड शेप में मिलाना है। एकदम तिरछा नहीं करना है, हल्का सा राउंड शेप देना है इसे। तो ये हमारे बैक पार्ट की यहाँ पे मार्किंग का। मोहरे पे हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से। और मोहरे का भी हमें स्केल से इस तरह से रख के निशान लगा लेना है। फ्रेंड्स ये निशान आप बिना स्केल से इंच टेप से भी लगा सकते हैं। आप इंच टेप को यहाँ पे रखिए और फिर यहाँ से इंच टेप को सीधी लाइन खींच के हल्का सा गोलाई दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये इसकी आप चाहे तो फ्रंट लाइन इस तरह से खींच सकते हैं। वैसे इसका कोई काम नहीं है, आप छोटा सा निशान लगा लीजिए, उससे भी पता चलता है। तो इस तरह से, और ये हमारे इस फ्रंट पार्ट में आप प्लेट्स के लिए इस तरह से छोटे से कट्स लगा लीजिए, जिससे हमारा ये सेंटर पॉइंट पता चलेगा। फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पे आधा इंच की जो डॉट्स डालेंगे उसका हम निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट में ऊपर से 2 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। 2 इंच का फैब्रिक छोड़ के हम 5.5 इंच का इस तरह से पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे। ये हमारे पॉकेट का 5.5 पे निशान। आधा इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ के हम निशान लगाएंगे। ये हमारी सिलाई के लिए, और इस तरह से ये हमारे पॉकेट का निशान आ गया। दोस्तों ये हमारे मार्किंग हो गई बैक पार्ट की। अब हम इसको कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए अब ये हमारे फ्रंट पार्ट की और ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको स्टिच करते हैं। सबसे पहले हम इसके क्रोच एरिया को यहाँ से स्टिच करेंगे और बैक पार्ट की क्रोच एरिया को भी यहाँ से जोड़ देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये हमने फ्रंट पार्ट को यहाँ पे क्रोच एरिया को इस तरह से अटैच कर दिया है। इसके ऊपर भी हमने एक सिंगल स्टिच चलाई हुई है और ये हमने इसकी फ्रंट में डॉट्स दी हैं। फ्रेंड्स अब इसमें पॉकेट लगाएंगे। ये हमने जो पॉकेट का निशान लगाया था, ये इस तरह से जब हम पहनेंगे तो ये राइट साइड पे आएगा। तो ये हमारे पॉकेट का निशान, यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे। ये हमने इस तरह से पॉकेट कट की है। फ्रेंड्स पॉकेट की मैंने कई लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पॉकेट लगाते हैं इसमें। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये पॉकेट लगा दी है
और ये फ्रेंड्स मैंने क्रॉच एरिया आपको इस तरह से बताया है कि इस तरह से बनेगा। मेरे कस्टमर ने इसको यहाँ पे फ्रंट पे ओपन बताया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ओपन करूंगी। ये मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से इसको जोड़ें, और मैं इसको ओपन करके यहाँ पे फ्रंट ओपन करूंगी थोड़ा सा 3 इंच का। और आपको अगर जो इस तरह से बनाना है तो आप इस तरह से बना लीजिए, और अगर आपको फ्रंट में ओपन रखना है तो आप फ्रंट में ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें फ्रंट में ओपन कर दिया है, आप चाहें तो इसको बंद रख सकते हैं। और ये मैंने इसकी 2 बेल्ट तैयार की हैं, 2 पार्ट में, इस तरफ के लिए और इस तरफ के लिए। आपको इसको एक ही बेल्ट तैयार करनी है, इस तरह से पेस्टिंग एक ही बेल्ट पे करना है, और साइड में आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं, या आप साइड में भी इसको बंद कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे फ्रंट ओपन के लिए 2 बेल्ट तैयार की हैं, और अब हम इसमें बेल्ट अटैच करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने दोनों बेल्ट इस तरह से लगा लिए हैं। अब हम इसमें यहाँ पे हुक लगाएंगे, और बिल्कुल इसी तरह से आपको फ्रंट बेल्ट रेडी करनी है, और फ्रंट साइड में भी आपको इसी तरह से हुक लगाना है, जिस तरह से हम फ्रंट में लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में यहाँ पे इस वाले हुक को लगाना है, और बैक वाले में यानी इस वाले पार्ट में हमको फंसाने वाला लगाना है। इस तरह से बेल्ट तैयार करके इस पे यहाँ पे हुक लगा दिया है हमने। आप इसी तरह से साइड में भी हुक लगा सकते हैं, और इसका हम ये बैक पार्ट अब हम अटैच करेंगे। फ्रेंड्स हुक लगाने की तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हैं। और ये हम इसमें इस तरह से बैक पार्ट को अटैच करेंगे और प्लान तैयार करेंगे। फ्रेंड्स इसकी यहाँ पे हमने साइड सिल दी है, और इसके ऊपर से एक हमने धार स्टिच भी चला दी है यहाँ पे, जिससे ये हमें देखने में भी अच्छा लगता है। और मैंने इसके बैक पार्ट में रबड़ भी डाल दिए हैं। अब हम इसके यहाँ पे क्रॉच एरिया के सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे, सिलाई से सिलाई को इस तरह से, और यहाँ पे हम स्टिच चलाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी पैंट इस तरह से सिल के रेडी हो गई है। इस तरह से हमने फ्रंट में हुक लगाया है मोहरी पलट के, और ये तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।